हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हमने बात की थी स्टार सीड के बारे में और आप कैसे जान सकते हो कि आप एक स्टार सीड हो या नहीं। और आज से हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टार सीड के बारे में, जिसमें आज का पहला स्टार सीड है लायरन स्टार सीड। आज हम जानेंगे लायरन स्टार सीड कौन होते हैं और कौन से ऐसे साइंस हैं जो देख के आप ये पता लगा सकते हो कि आप एक लायरन स्टार सीड हो या नहीं। लायरन स्टार सीड एक ओल्ड रेस है यूनिवर्स का। ये पहले स्टार सीड माने जाते हैं और इनको कीपर्स ऑफ एंशिएंट नॉलेज भी बोला जाता है। जितने भी एंशिएंट नॉलेज हैं, जितने भी बाकी स्टार सीड आए हैं, ईटीज आए हैं, उन सब का नॉलेज इनके पास होता है और ये उस एंशिएंट नॉलेज के कीपर्स हैं। इन्होंने फायर एलिमेंट को क्रिएट किया था और एटलांटियंस और लिमुरियन सभ्यता को भी इन्होंने क्रिएट किया था। तो ये अपने आप को फायर एलिमेंट से बहुत कनेक्टेड फील कर सकते हैं। इनका जो डीएनए टेम्पलेट है वो 12 स्ट्रैंड का है और ये जब अर्थ पे इनकारनेट होते हैं, जब अर्थ पे जन्म लेते हैं, तो इनका जो रूट और सैक्रल चक्र है वो काफ़ी बैलेंस में होता है और हो सकता है कि इनको रेड कलर या ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लगे, पसंद आए और उसकी तरफ ये काफ़ी अट्रैक्टेड रहे। और ये ज़्यादातर मैस्कुलिन साइड से ऑपरेट करते हैं, लेकिन कई बार इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इनको अपने अंदर मैस्कुलिन साइड को और फेमिनाइन को बैलेंस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये जब ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तब भी इनके अंदर जो लायरन डीएनए होता है वो इनकोडेड होता है और वो जो विजडम है, जो इनका ओरिजिनल टेम्पलेट है, वो ये अपने साथ लेके आते हैं। और जब एक बार इनकी अवेकनिंग हो जाती है तो ये अपने सारे विजडम को और सारे पोटेंशियल को, सारी पावर्स को अनलॉक कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके लुक्स के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इनकी आईज हैं और नोज हैं वो एक कैट से रिजेंबल कर सकती हैं या फिर एक बर्ड से रिजेंबल कर सकते हैं और जनरली ये लोग एक कैट और बर्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन अपना फील करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे साइन जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप एक लायरन स्टार सीड हैं या नहीं। लायरन स्टार सीड एक ओल्ड सोल होते हैं। सिंस ये सबसे पहली स्टार सीड सिविलाइजेशन है तो इनके पास जो विजडम होता है वो एक एंशिएंट विजडम है। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो अंदर से अपने आप को एक ओल्ड सोल, हाईली विजडम से ऑपरेट करते हैं, तो आप एक लायरन स्टार सीड हो सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि जो लायरन्स होते हैं वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं और ये जो लाइफ की फ्लो को रिस्पेक्ट करते हैं, ये लाइफ की फ्लो के साथ चलते हैं और बहुत सारी चीजों को ये ऐसे कंट्रोल करना नहीं चाहते, क्योंकि ये एज एन ओल्ड सोल इस बात को जानते हैं कि लाइफ का फ्लो इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें उस फ्लो के साथ सही हो सकती हैं और सही होती जाती हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि ये हिस्ट्री को काफ़ी पसंद करते हैं और ये हिस्ट्री से बहुत रेजोनेट करते हैं और इनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि ये पुराने समय के बारे में जान पाएँ। तो स्पेशली इनको हिस्ट्री पढ़ने में और हिस्ट्री जानने में काफ़ी मज़ा आता है। नेक्स्ट साइन ये है कि ये अंदर से एक काफ़ी पैशनेट पर्सन होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ कभी भी अपने बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये अंदर से जो होते हैं, अंदर से पैशन से भरे होते हैं, बट अपने आप को उस तरह से ये प्रोजेक्ट नहीं करते। एक तरह से ये लोगों के अटेंशन में नहीं आना चाहते हैं और जो अपना काम है वो चुपचाप करते हैं पैशनेटली। तो अगर आपके अंदर भी ये चीज़ है तो हो सकता है कि आप एक लायरन स्टार सीड हो। अगला साइन ये है कि इनका सैक्रल और रूट चक्र काफ़ी बैलेंस में होता है और इनको रेड और ऑरेंज कलर काफ़ी आकर्षित करता है। अगर आप एक स्टार सीड हो और आपका सैक्रल और रूट चक्र बैलेंस है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक लायरन स्टार सीड हो। अगला साइन ये है कि इनको एक लॉस्ट लैंड और एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता है, उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण महसूस होता है। ये एक
लॉस्ट लैंड और वर्ल्ड के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और किसी भी मिथ्स के बारे में, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये उसके बारे में काफ़ी हद तक जानना चाहते हैं। स्पेशली इनको जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि इनकी जो मेमोरी होती है, इनकी जो गैलेक्टिक मेमोरी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो प्राचीन सभ्यता इनके आंखों के सामने बनी होती है, तो उनको वो चीज़ रिमाइंड कराती है ये चीज़ें, और ये इस तरह से काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं उस पुरानी सभ्यता के प्रति। अगला साइन ये है कि ये काफ़ी साइकिक होते हैं और इनको इस तरह की चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि टैरो कार्ड हो गया या फिर फॉर्च्यून टेलिंग हो गई, और ये क्लियरवॉइंट भी होते हैं। जनरली ये लोग पुरानी चीज़ों को प्रेफर करते हैं इसमें, जैसे कि पुराने मेथड्स जो होते हैं टैरो कार्ड के या किसी भी चीज़ के, जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं, रैदर देन अभी जो इम्प्रोवाइज्ड चीज़ें जो चल रही हैं, जो न्यू आई हैं, उन चीज़ों में इनका उतना अट्रैक्शन नहीं होता। ये पुराने आर्ट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और पुराने आर्ट की तरफ ये ज़्यादा अपना एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो अगर आप भी एक साइकिक हो और आप भी पुरानी चीज़ों की तरफ, पुराने आर्ट फॉर्म की तरफ अपने आप को आकर्षित महसूस करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक लायरन स्टार सीड हो। नेक्स्ट साइन ये है कि ये बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो अपनी ड्रीम चीज़ें हैं या अपने विशेस हैं वो ये बहुत जल्दी क्विकली और आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इनको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लोग ज़्यादातर 777 हर्ट्ज या फिर 888 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ बहुत रेजोनेट करते हैं। अगला साइन ये है कि ये एक काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं और ये किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट या निर्भर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जब तक बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी ना हो ये अपना काम, अपनी चीज़ें खुद ही हैंडल करना पसंद करते हैं। इनको रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज पसंद होती है और ये दूसरों की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और इनको अलोन टाइम चाहिए होता है। ये आपके कितने भी क्लोज होंगे पर ये दिन में एक बार अपना थोड़ा सा अलोन टाइम इनको चाहिए ही चाहिए होगा। नेक्स्ट साइन है कि ये वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और अंदर से ये अपने ऑरा पे और अपनी एनर्जी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये जो अपना कॉन्फिडेंस है या फिर दूसरों के ऊपर ये अपनी चीज़ें कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करते और ये बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो तो हो सकता है कि आप भी एक लायरन स्टार सीड हो। अगला साइन ये है कि ये कई बार काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी में चले जाते हैं। ये हर चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट का बहुत ईगरली वेट करते हैं और इनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो कई बार ये उन चीज़ों को लेके थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे से हायर डायमेंशन से आए होते हैं और 3D की जो एनर्जी है वो थोड़ी डेंस है और वो इतनी फ्री फ्लोइंग नहीं है, तो इनको एकदम फ्री फ्लोइंग एनर्जी की आदत होती है। तो ये कुछ भी करते हैं तो उसका ये रिजल्ट तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं, जो 3D के डेंस एनवायरनमेंट में इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को लेके ये कई बार जो है काफ़ी रेस्टलेस और इम्पेशेंट फील करते हैं। अगला साइन ये है कि ये काफ़ी फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं। इनको एकदम से कहीं ट्रिप प्लान करके जाना, कोई सरप्राइज ट्रिप या इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। अगर आप एक स्टार सीड हो और अगर आप एक लायरन स्टार सीड हो तो आप अपने ट्रिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते होगे। इनको सर्टेन एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप और एडवेंचर इनको बहुत पसंद आता है। एकदम से कहीं जाने का इन्होंने प्लान बना लिया, तो ये काफ़ी एडवेंचरस सोल्स होती हैं। इनको कई बार जो अर्थ के बहुत स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं उन पे विजिट करना भी अच्छा लगता है। तो ये थे कुछ साइन जिसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि आप एक लायरन स्टार सीड हो या नहीं। कई बार हो सकता है कि कुछ साइंस आपसे मैच करें और कुछ ना करें। इसका ये रीज़न होता है कि कई बार जो हमारी सोल होती है उसका अलग अलग स्टार सिस्टम में भी बर्थ हुआ होता है। हो सकता है आप एक लायरन हो,
फिर आपका बर्थ ज़्यादा एंड्रोमेडा या फिर एक्चुरियन में हुआ हो, तो आप उनकी ट्रेट से भी, उनके साइन से भी आपकी जो चीज़ें हैं वो मैच करेंगी। तो आप 2 स्टार सीड का भी मिक्स हो सकते हो, जैसे कि मैं एक लायरन और एंड्रोमेडान हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।